क्लिफ्टन कॉलेज में हर साल की तरह इस साल भी एनुअल फंक्शन की तैयारियां जोरों से चल रही थी और हर साल की तरह इस साल भी रणवीर ड्रामा में पार्टिसिपेट करने वाला था। आज फाइनल रिहर्सल का दिन था। सभी कॉस्ट्यूम्स के साथ रिहर्सल के लिए तैयार थे। ऑडिटोरियम में कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग लाइट्स सेट कर दी गई थी। स्टेज पर खड़े बासु सर सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। ये प्ले तुम लोगों के लिए नया नहीं है। 3 महीने पहले भी तुम लोग ये बैंगलोर में परफॉर्म कर चुके हो। बस आज अच्छे से अपने डायलॉग्स रिवाइज कर लो और अपना अपना प्लेस मार्क कर लो। तभी सलीम के गेटअप में रणवीर तेजी से स्टेज पर चढ़ा। उसका पैर माइक के तारों में फंस गया और वो तेजी से लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिर गया। ये देखकर बासु सर बोले, लीजिए, एक तो पहले से इतना लेट आए हैं और आते ही शहजादे सलीम ने घुटने टेक दिए। ये सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। बासु सर डांटते हुए बोले, ये क्या हा लगा रखा है, रिहर्सल शुरू करो। आयशा स्टेज पर अनारकली के गेटअप में खड़ी थी। 6 फीट हाइट का गोरा चिट्टा रणवीर उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। तभी एक सैनिक स्टेज पर आकर बोला, शहजादे सलीम, शाहजहां अकबर का हुक्म है कि अनारकली को कैद कर लिया जाए। अनारकली को हमारे साथ इसी वक्त चलना होगा। ये सुनते ही रणवीर गुस्से से खड़ा हो गया और दूर से ही तलवार सैनिक की तरफ दिखाते हुए बोला, इस गुस्ताखी की सजा जानते हो? तभी रणवीर की तलवार से एक तेज नीली रोशनी निकली जिसने धीरे धीरे एक विशाल तलवार का रूप ले लिया और उसकी सुर्ख लाल नोक सैनिक की गर्दन पर जाकर टिक गई। रणवीर की आंखों का रंग भी बदलकर नीला हो गया। रणवीर के चेहरे पर गुस्सा इस कदर था जैसे वो इस रोशनी की तलवार से एक ही प्रहार से सैनिक के 2 टुकड़े कर देगा। पूरा ऑडिटोरियम रोशनी से भर गया था। वो तलवार को कसकर सैनिक की गर्दन पर लगाए हुए था। सैनिक की सांस उखड़ रही थी। वो डर से कांप रहा था। तलवार की नोक से उसकी गर्दन पर खून की एक बूंद भी छलक आई थी। तभी रणवीर के कानों में बासु सर की आवाज पड़ी, रणवीर, रणवीर क्या कर रहे हो? अपनी लाइंस बोलो। ये सुनते ही रणवीर ने अपनी तलवार नीचे कर दी और जोर से अपना सर झटक कर बोला, ओह नो, फिर से इल्यूजन। ये क्या हो जाता है मुझे? ये कौन सी पावर मेरे अंदर अचानक आ जाती है? वहीं स्टेज पर सैनिक की कॉस्ट्यूम में खड़ा स्टूडेंट झटके से पीछे हटकर अब तेज तेज सांस ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसका दम क्यों घुट रहा है। उसने अपनी गर्दन पर हाथ लगाया तो खून की बूंद उसके हाथ पर लग गई। वो अपने हाथ को हैरानी से देखने लगा। वहीं रणवीर के लिए इस तरह के एक्सपीरियंस नए नहीं थे। वो बचपन से ही इन्हें महसूस करता आ रहा था, इसीलिए उसे अब इनकी आदत सी पड़ चुकी थी। शुरू में तो वो बहुत डर जाता था, लेकिन अब उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी।